डॉक्टर हैं आशीष पटेल, कहीं अपना मर्ज तो पकड़वाने आपके पास नहीं आए? ऐसा नहीं, आप मित्र हैं हमारा। हम लोग संघर्ष हैं वो पिछड़ों में एक जिनके हम लोग क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियों के लीडर हैं, जिनके लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा हो, मुगलों से लड़ा हो और कानून बना के उजाड़ा है। अंग्रेजों ने कहा भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। जब मैं लंदन गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखने के लिए, वो लाइब्रेरी में कहाँ है वो कानून। जब 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने डिबेट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये जातियां जो अंग्रेजों को मार रही हैं, बदमाश जातियां, कतली हैं, इन्हें जब कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आज सदर हॉस्पिटल के दौरे पे है। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ तैयारी थी, किस प्रकार का कार्यक्रम? कार्यकर्ता था, रैली परसों थी तो संकल्प रैली थी, उसमें कुछ कार्यकर्ता थे। अनफॉर्चुनेटली जानवर आने से उसको गिर गया था तो पैर में चोट लग गई। पैर चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था तो अस्पताल में भर्ती था। कार्यकर्ता हमारा पार्टी का रीढ़ की हड्डी है। वैसे भी अस्पतालों में सभी जितने मरीज हैं वो सभी हमारे क्षेत्र की जनता है, तो उसी बहाने कम से कम उनको देखना, हाल चाल लेना, अधिकारियों से चर्चा करना था कि अभी ऑपरेशन हुआ है, बेहतर ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने संतोषजनक मरीजों ने मिला हो तो संतोषजनक उन्होंने प्रदान दिया और उनका ठीक बेहतर। तो कम से कम हम लोग जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहें, उसके इलाज की व्यवस्था। और यहाँ पहले के अस्पताल और अब के अस्पताल में बहुत अंतर है। पहले हम लोग इसी सदर अस्पताल में आते थे और प्राइवेट और सदर अलग अलग दिखाई देता था। लोग सदर में मजबूरी में आते थे, हम अब मजबूत होने के लिए आते हैं। सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छी फैसिलिटी। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद होगा, अपनी सरकार को, डिप्टी सीएम साहब को भी धन्यवाद होगा कि कम से कम जो संसाधन विहीन था अस्पताल, उसमें संसाधन उपलब्ध कराया गया। प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर परिणाम है। लोगों के अंदर एक भावना थी पहले कि सदर अस्पताल में इलाज अच्छे नहीं थे, और सदर में जो डॉक्टर होते हैं उन्हें डबल इम्तहान देना पड़ता है। वैसे डॉक्टर तो इम्तहान दे के पास हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए एक इम्तहान और देना पड़ता है। तो यहाँ डबल एग्जाम से पास हुए लोग आते हैं, इसलिए मरीजों में हम खुद ही कभी हमारे साथ कुछ भी होता है हम लोग सदर में ही जाते हैं, किसी को लेके जाते हैं। हम सरकारी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था बने, जो थोड़ी कमी भी रहती है हम लोग जाने से सुधार हो जाता है, साफ सफाई अपडेट हो जाती है कर्मचारी कम से उनका भी मनोबल बढ़ता है। तो आज हमारी सरकार का उपलब्धि है कि हम सबको बेहतर परिणाम, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बेहतर उनको सुविधा प्राइवेट से भी 24 घंटे सुविधा देने में है। और आज के दिन में डॉक्टरों से मुलाकात हुई, CMS दोनों लोग हैं, और डॉक्टर से मुलाकात हुई, ग्रेजुएशन सब अच्छा है। कामना करता हूँ जल्दी स्वस्थ होंगे सब। आपके कार्यकर्ताओं ने आपकी रैली को काफी सफल बनाया था, काफी दूर दराज तक चर्चाएं हैं। रैली का माध्यम और उद्देश्य क्या है? देखिए, हर युग में एक रावण होता है, तो इस युग का रावण जो है अनेकता, अलग अलग रहने का, अलग अलग दूर दूर जाति में बंटना, ऊंच नीच, एकता जो कायम करना है इस युग का सबसे बड़ा मैत्री संबंध। तो रैली एक माध्यम होता है कि ये पता चलता कि कितने लोग एक विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। अलग अलग विचारधाराओं पर लोग, कोई भी तो एक पहले विचारधारा थी कि कुछ लोगों के समझ में आता था, लोगों को समझा दिया गया था कि पिछले जन्म बहुत खराब थे, इसलिए हम खराब जगह पैदा हो गए। कुछ लोगों के दिमाग में था हमारा पिछला जन्म अच्छा था, इसलिए अच्छे घर में पैदा हो गए। बट आफ्टर द इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो अम्बेडकर ने के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जो भारत का संविधान सभा में संविधान लिखा गया, देन इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर देन नॉट चूजन बाय गॉड। कोई भी भगवान का चुना हुआ बड़ा आदमी नहीं है, सब लोग बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब लोगों को अवसर दिया गया। आजकल डॉक्टर साहब आप रावण विभीषण की काफी चर्चा कर रहे हैं, कौन है वो रावण, कौन है वो विभीषण? जो संविधान में दी गई व्यवस्था को रुकावट पैदा करे, उसी रावण कहा जा सकता है। आप में भी आ गया है क्या कोई रावण? ये हर युग में रहे हैं, इस युग में भी रहेंगे। उसको पहचान कराने के लिए भगवान राम आए थे। आप पहचान चुके हैं, समाज को पहचान दी, समाज को बता रहे भाई इनके आप पहचान चुके हैं। हम तो पहचान इसलिए गए कि हम लोग
जिससे होता कि अनुभव प्राप्त किया जाता है, देखा जाता है। दर्शन ही एक ऐसा विषय है जिसे पता चल जाता है कि कौन लोगों के सहायक है, कौन विभीषण है, कौन उसके रुकावट पैदा करने वाला है। तो संविधान में मिले हुए प्रदत्त अधिकार, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो रुकावट पैदा करते हैं, जो वोट की राजनीति करते हैं और उसी वोट के सहारे अपने बड़े बनते हैं, लेकिन जो वोट देने वाला है उसको आप विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर होते। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि कह के जाए कि हम ये करेंगे, हम आपके सेवक हैं, हम आपके सुरक्षा गार्ड हैं, हम आपके प्रहरी हैं, लेकिन जब उनका हिस्सा लूटा जाए, बसपा के समय आरक्षण लूटा जा रहा था, बसपा के समय इनके वर्ग 3 की जमीन जो रोजी रोटी था, आसामी दर था, कई सौ वर्षों से लोग खा पी रहे थे, उसे बहुजन समाज पार्टी ने सरकार में दे दिया। तो जब किसी की रोजी रोटी लूटी जाए, किसी का संविधान में मिला हुआ आरक्षण लूटा जाए और उस समय नेता जो वादा किया वहाँ खड़ा हो गए मलाई खा, तो उससे तो यही कहा जा सकता ना, विभीषण ही है ना। आशीष पटेल आपके कार्यक्रम में आए थे, आजकल काफी भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खिलौने में चाबी मार दिया जा रहा है, खिलौना बोलना। कौन है खिलौना? आरोप लगाना आसान है, साबित करना बहुत कठिन हो। एसटीएफ पे भी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी एसटीएफ पे सवाल कि किसी को कोई दर्द होगा तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन। जब तक साबित न हो जाए किसी के ऊपर कोई आरोप, तब तक उसको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सबको सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। बिना किसी तथ्यों के आधार पर, बिना किसी आरोप के साबित हुए किसी को बदनाम करना, किसी की छवि खराब करना खराब है। आप डॉक्टर हैं, आशीष पटेल कहीं अपना मर्ज तो पकड़वाने आपके पास नहीं आए? ऐसा नहीं, आप मित्र हैं, हम लोग संघर्ष है वो पिछड़ों में एक जिनके हम लोग क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियों के लीडर हैं, जिनके लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा हो, मुगलों से लड़ा हो और कानून बना के उजाड़ा है। अंग्रेजों ने कहा भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। जब मैं लंदन गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखने के लिए, वो लाइब्रेरी में कहाँ है वो कानून। जब 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने डिबेट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये जातियां जो अंग्रेजों को मार रही हैं, बदमाश जातियां, कतली हैं, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित करो। कानून से उछड़े हुए जातियां हैं, उसमें कुर्मी भी थे जो ईख के खेतों में अंग्रेजों को बांध कर ईख में मारते थे। हमारे लोग अंग्रेजों को नदियों में डुबो के मारते थे। ऐसे लोगों पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा है, अपमानित किया है। उसे सम्मान प्राप्त करने का, सम्मान दिलाने का अधिकार संविधान में दिया गया है। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय में 1949-50 लिखा। इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर सम्मान के दृष्टिकोण से जिलाने की व्यवस्था, क्योंकि ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य पाइपलाइन में है, रोड साइड पर है, पॉलीथीन में है, सड़कों पर हैं, अशिक्षा के शिकार हैं। तो ऐसे लोग शिक्षित बने, ऐसे लोग समृद्धशाली बने, सम्मानित हों, सुरक्षा मिले। ऐसे लोगों की लड़ाई आशीष जी भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, प्रकाश भैया भी लड़ रहे हैं, माननीय योगी जी भी लड़ रहे हैं, मोदी जी भी लड़ रहे हैं। हम लोग जब मिल के लड़ेंगे तभी जाके इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात करने धन्यवाद।